अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जादू किताबें मोक्कल बीर या दुनिया जिन्हें डीमंस के नाम से जानती है, एक नाकाबिले इनकार हकीकत है। कुछ राज ऐसे होते हैं जिन्हें सदियों तक छुपाया जाता है, कुछ सच ऐसे होते हैं जिन्हें जानने के बाद इंसान का दिल लर्ज जाता है। और जादू एक ऐसा ही सच है जिससे आप आंखें बंद कर सकते हैं, लेकिन इसकी गिरफ्त और हकीकत से बच नहीं सकते। दुनिया के हर मजहब, हर तहजीब, हर जमाने में जादू का तस्वुर मौजूद रहा है, चाहे वो मिस्र के फिरौन हो, बाबल के जादूगर हो या हिंदुस्तान के तांत्रिक। जादू हमेशा एक छुपी हुई कुव्वत के तौर पर इस्तेमाल होता रहा है। ये कुव्वत कभी ताकत के लिए, कभी कभी तस्खीर के लिए और कभी तबाही के लिए बुलाई जाती रही है, इस्तेमाल होती रही है। इस्लामी तारीख, यहूदी सहीफे, मसीह मतून और यहाँ तक कि साइंस के इब्तदाई माखज भी ये मानते हैं कि एक ऐसी ताकत मौजूद है जो इंसान से मावरा है। असल सवाल ये है कि जादू है या जादू के ताबिज चीजें, और जादू के पीछे जो कुव्वतें हैं वो कौन है। हर अमल का एक मोकल होता है, हर विर्द के पीछे एक रूहानी कुव्वत होती है, और जब कोई आमिल इन ताकतों को बुलाता है तो वो आ जाती है। वो जिनात नहीं, सिर्फ मोकल नहीं, बल्कि वो मखलूक है जिन्हें आज मगरबी दुनिया डीमंस के नाम से जानती है। जी हाँ, डेमन्स वो 72 खास और मुतय्यन कुव्वतें जिन्हें आर्ज गोशिया जैसे कुतुब में भी बड़े एहतमाम से लिखा गया है। ये वही मखलूक है जिन्हें आप बैल, स्टोलिस, पैमन, एस्मा, डेवस जैसे नामों से जानते हैं। हर एक का अलग काम, अलग तबीयत, अलग असर, अलग इलाज। कोई इंसान को दौलत की हवस में मुब्तला कर रहा है, कोई औरत की हवस में मुब्तला कर रहा है, कोई नफ्सियाती बीमारी फैला रहा है और कोई बच्चों को रूहानी कमजोरियों में मुब्तला कर रहा है। ये डीमंस वही जिनाती कुव्वतें हैं जिन्हें हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने दौर की सबसे बड़ी रूहानी जंग में जेर किया। हजरत इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अपनी मशहूर और मोतबर किताब मुजर्रबात इमाम सयूती में लिखते हैं कि हजरत सलमान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिन्नात, इंसानों और हवाओं पर इख्तियार दिया था, और आप अलैहिस्सलाम ने जादू, जिन्नात और शैतानी असरात के खिलाफ वो कारनामा अंजाम दिया जो इंसानियत की रूहानी तारीख का सबसे बड़ा मार्का माना जाता है। इन तमाम डेमंस को, जिन्हें मुख्तलिफ अमलियात में बुलाया जाता था, जंजीरों में जकड़ कर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में लाया गया। हर एक से इसका नाम पूछा गया, इसका काम पूछा गया, इसका असर पूछा गया, इसके शर का दायरा पूछा गया और फिर इसके खिलाफ इलाज के बारे में बताया गया। आप तसव्वुर करें वो कौन सा इल्म होगा जिसके तहत इंसान एक ऐसे डेमन को काबू करे जो हजारों साल पुरानी कुव्वत हो, जिसके होने से, बोलने से फिजा लर्ज जाए, जिसकी मौजूदगी से इंसान बेहोश हो जाए। लेकिन हजरत सलमान अलैहिस्सलाम ने ऐसा किया और इन सब को एक कैद खाने में मुकीद कर दिया। मगर वक्त गुजरा, इंसान ने फिर गुनाहों को चुना और वो दरवाजे दोबारा खुल गए। कुछ लोगों ने वो इस्म, वो कलमात, वो अमलियात फिर से करना शुरू किया, और आज भी दुनिया के कई गोशों में, खास तौर पर मगरबी खुफिया तंजीमें, जादुई मदारस और इंटरनेट के कुछ सियाह गोशों में इन डेमंस को फिर से बुलाने के अमल भी मौजूद है और इसकी गवाहियां भी मौजूद है। इस वीडियो में और इससे जुड़े आने वाले सिलसिले में आप इन सब डेमंस के नाम, इनकी हकीकत, इनके असरात और इनके रूहानी इलाज के बारे में जानेंगे। मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आप ये सुनना चाहते हैं तो इंशाअल्लाह ताला मैं रोजाना एक वीडियो इस मौजू पे, किसी एक डेमन की खवास, असरात, वजह और उसका इलाज, इसके बारे में इंशाअल्लाह ताला आपसे मैं शेयर करता रहूँगा। आपके लिए बहुत सारी दुआएं। ये वो सिलसिला होगा जहाँ बाल से लेके एंड्रिया फालूस तक के सभी डेमंस के बारे में आप जान सकेंगे, और सबसे अहम चीज़ ये कि उनके शर से कैसे आप बच सकते हैं
آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت میری اس کوشش کو انشاءاللہ تعالیٰ پسند کریں۔ میری یہ دعا ہے کہ اللہ پاک میری اس کام سے راضی ہو جائیں۔ میں کوشش کر رہا ہوں کہ شر کے خلاف آپ لوگوں کو کچھ بتانے کی کوشش کروں کہ اگر میری اس ویڈیو سے یا میری اس بتائی ہوئی چیز سے کوئی ایک شخص بھی اس شیطانی اثرات سے محفوظ ہو جائے ہمیشہ کے لیے، تو مجھے لگے گا کہ میرا مقصد پورا ہو گیا۔ آپ کے لیے بہت ساری دعائیں، مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔